इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुरुक्षेत्र। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी स्वागत है आपका। और संजीव झा जी हैं हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता विधायक हैं। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कई खबरें आपको बताई हैं कि दिल्ली की सरकार कह रही है कि ना वैक्सीन पर्याप्त है ना ऑक्सीजन पर्याप्त है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स जिसमें 12 सदस्य होंगे, इसमें बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और इसके अलावा भारत सरकार के आला अफसर होंगे, वो एक टास्क फोर्स बनाई है। इसके बारे में इंडिया टीवी ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जमा कर रखने के आरोप में, क्योंकि याचिकाकर्ता गए थे अदालत, उनको तलब किया है। तो ये सारी बातें हो रही हैं गौरव भाटिया जी। लेकिन मैं शुरुआत ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है इससे करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। एक और जहां ये अच्छा कदम है जिससे ऑक्सीजन सप्लाई की स्ट्रीमलाइनिंग होगी पूरे देश में, क्योंकि बहुत से राज्य ये कह रहे थे कि हमें जरूरत से कम ऑक्सीजन मिल रही है, भारत सरकार अपनी मजबूरियां बता रही थी। लेकिन इससे इतनी बात तो समझ में आई कि सिस्टम दुरुस्त नहीं था, जिसको ठीक करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। सर जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और मैं क्योंकि अधिवक्ता हूं, एक बात समझाने का प्रयास करता हूं। ये एग्जीक्यूटिव डोमेन में आता है कि मात्रा सुनिश्चित की जाए कि किस प्रदेश को कितना ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय दखल देता है। इसलिए नहीं कि केंद्र की सरकार ने सही आवंटन नहीं किया, बल्कि इसलिए कि पुरजोर तरीके से नागरिकों की जान बचा रही है। इसको एडवर्सेरियल मत मानिए। और मैं आपको बताऊं, जब बहस हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हमें पूरे देश में हर नागरिक की जान बचानी है, हर प्रदेश की जो जरूरतें उसके हिसाब से आवंटन करना है। हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हमें 970 मीट्रिक टन दे दीजिए। ये तब जब 378 मीट्रिक टन से बढ़ा के 730 मीट्रिक टन हो गया। और अब एमके स्टालिन तमिलनाडु से भी कह रहे हैं हमारा आवंटन दुगना कर दीजिए। सौरभ जी आप बताइए, केंद्र सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुनिश्चित करे कि हर मीट्रिक टन ऑक्सीजन पूरी तरह से नागरिकों के काम में आए और उसका कहीं भी जमाखोरी ना हो, होर्डिंग ना हो, जो आज की चर्चा का विषय भी है। तो इसलिए हम तो इसका भी स्वागत करेंगे। बाकी सरकार अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेगी। इस वक्त महामारी के समय हमें तो नागरिकों की जान बचानी है। लेकिन अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाऊं, जो आपने कहा। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके चैनल पे भी हम चर्चा पे आए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के समय में केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ाया। कई बत्रा अस्पताल के एमडी आपके चैनल पे भी बैठे हुए थे, रो रहे थे, कह रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अब पता चल रहा है ये जो केंद्र से ऑक्सीजन आ रहा था ये कहां जा रहा था। एक विधायक के पास 600 ऑक्सीजन सिलेंडर होना है। मेरा सवाल बहुत ही साधारण सा है, जो हर नागरिक पूछ रहा है, ये सरकारी कोटे के थे या ये कहां से लाए जा रहे थे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का क्या स्पष्टीकरण है इसमें। 600 सिलेंडर थे, 650 थे, 550 थे। और अरविंद केजरीवाल जी इसको ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं हो सकती है। ये तब होता है सौरभ जी, और मैं बात खत्म कर रहा हूं बस 15 सेकंड, जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है। केंद्र की सरकार ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचे ये सुनिश्चित कर रही है, और उस ऑक्सीजन पाइप पे अगर कोई पैर दबा के बैठा है कि जान चली जाए नागरिक की, तो वो अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक इमरान हुसैन। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब लेता हूं। संजीव झा जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार कई दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही जा रही है कि आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस बीच आप ही के एक विधायक के घर पर सैकड़ों ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद होते हैं, उनको हाईकोर्ट तलब करता है, नोटिस देता है। इससे बड़ा विरोधाभास भरा और क्या हो सकता है? और देखिए सौरभ जी, लगातार 17 अप्रैल से दिल्ली की सरकार ये कहती रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। एलोकेशन भी बढ़ाया गया, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी किया कि 421 मीट्रिक टन उसको किया गया। लेकिन कभी 421 मीट्रिक टन नहीं पूरा हुआ।
लगातार दिल्ली की जरूरतें बढ़ती गई और हमें लगा हम लगातार आईसीयू बेड, हमने लगातार ऑक्सीजन बेड हम बढ़ाते रहे और दिल्ली की जरूरत 976 मीट्रिक टन तक पहुंच गई और यह बात कोर्ट में पहुंची और कोर्ट ने यह कहा टन की जरूरत दिल्ली की है और यह आप उपलब्ध कराएं। केंद्र सरकार यह कहती रही कि हम 700 मीट्रिक टन देंगे, लेकिन एक भी दिन 700 मीट्रिक टन नहीं आई। आज से 3 दिन पहले 720 मीट्रिक टन की उपलब्धता थी। उसके बाद से फिर से अगर कल की बात करें तो 576। संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? संजीव, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अगर इससे नहीं हो पा रहा तो हम आपको फोन पर कनेक्ट कर लेते हैं, सीधे फोन से आपकी बात बेटर आ पाएगी। आपकी आवाज रुक जा रही है बार बार। आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, बोलिए। अब आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। जी, तो मैं कह रहा था कि लगातार जो 700 मीट्रिक टन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो आज तक पूरा नहीं किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर बहुत तीखी टिप्पणी भी की। आपने दूसरा सवाल पूछा कि हमारे एक विधायक मंत्री ने ऑक्सीजन की होर्डिंग करी। हो सकता है कि गौरव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो जनता का दर्द नहीं समझ पाते होंगे। मैं भी एक विधायक हूं और हमारे पास अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ऑक्सीजन अगर उपलब्ध करा देंगे मेरा पेशेंट बच जाएगा, तो चाहे मैं जिस दर्द जाना पड़े हम जाएंगे ऑक्सीजन की उपलब्ध उसको कर। और कहीं से जाकर बढ़ाकर फिर उन तक ऑक्सीजन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने पहुंचाया ताकि किसी तरह से जान बच जाए। ये कह रहे हैं 600 या 700, तो मुझे लगता है कि अगर ये इतने बड़ी होर्डिंग थी तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर इनके हैं, एफआईआर कीजिए, जेल। अच्छा, पहले आप ये बता दीजिए चलिए कि वो कितने सिलेंडर थे उनके पास और वो कहां से आ रहे थे उनके पास? नहीं, मुझे नहीं वो हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, जैसे मैं भी इकट्ठा करता हूं अपने यहाँ से लोगों से, फिर कहीं से बढ़ाकर हमारे कार्यकर्ता लाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो 2 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, मुझे संख्या नहीं पता। मेरा ये कहना है संजीव जी देखिए, इतना सरल भी नहीं है कि 2, 5, 10 की अगर 2, 5 सिलेंडर की बात होती तो हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता, ना उन आपके मंत्री को तलब करता, कहता कि आपको अदालत में हाजिर रहना पड़ेगा। कुछ तो दिखा होगा कि उनको बुलाया गया कोर्ट में। गौरव भाटिया वकील हैं और आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर कोई याचिका लेकर जाता है तो ये कोर्ट नोटिस का मतलब नहीं है कि वो गिल्टी साबित हो गया और होर्डिंग हो गया। मैं तभी तो कह रहा हूं कि गौरव भाटिया वकील हैं और गौरव भाटिया सीनियर प्रवक्ता हैं। मैं कहता हूं सारी पुलिस इनकी, ईडी उनकी भेज दीजिए ना जेल, अगर वो बहुत बड़ा अपराध किया है तो। मैं आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो दे सकता हूं जो वहां के क्षेत्र की जनता कह रहे हैं कि अभिमान के कारण हमारी जान बची है। तो आपात के समय में इस तरह से हमारी मानवता तो नहीं गई है कि हम ना करें इस तरह का। कोई जनता अगर मांग करें और मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं तो नहीं, सवाल ये नहीं है। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आपके पास बहुत सारे लोग मदद के लिए आते होंगे तो कुछ ना कुछ आप लोग भी उनके लिए करते हैं, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन उसकी कोई सीमा होगी। अगर सैकड़ों सिलेंडर, जैसा आप कह रहे हैं आपको नहीं पता कितनी संख्या, इन्होंने कहा कि 600-700 सिलेंडर थे। अगर एक आदमी के पास, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन मौजूद है तो वो तो आपकी सरकार के पास होनी चाहिए थी। वो तो अस्पतालों के पास होना चाहिए था, ना कि एक इंडिविजुअल के पास। आज अगर किसी को जरूरत पड़ जाए ऑक्सीजन सिलेंडर की तो वो तो वही आदमी उन तक पहुंच सकता है जो इमरान हुसैन को जानता होगा। दिल्ली के दूसरे कोने के आदमी को क्या पता कि इमरान हुसैन कहां रहते हैं, मैं उनके पास से सिलेंडर ले आऊं। लेकिन आपने कहा, आपने जो तर्क दिया उस पर जवाब दे लेता हूं गौरव भाटिया का। बोलिए गौरव। मैं बता दूं, मैं जानता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, मामला कितना गंभीर है और ये बात ठीक है कि अभी दोषी नहीं करार हुए, लेकिन एक पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। आपने उस एमएलए को तलब करके ये पूछा कि कितने सिलेंडर हैं, कितनों की मदद करी, कहां से लाए? किसी और प्रदेश का कोटा तो नहीं दिल्ली में खा गया, या दिल्ली का सरकारी कोटा ही खाए जा रहे हैं? और सौरभ जी, आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, सेवा करने की एक प्रतिज्ञा तो मैंने भी ली है। अगर आप वाकई जनता की मदद करेंगे तो आपके पास एक सिलेंडर भी होगा तो वो फोन आएगा तो आप वो एक सिलेंडर मदद कर देंगे। आप जमाखोरी क्यों करेंगे? क्योंकि अगर 50-100 सिलेंडर भी जमाखोरी करते हैं तो वो 50 और 100 सिलेंडर इनका गौरव भाटिया जी, इनका कहना यह है कि इमरान हुसैन वो सिलेंडर बेच तो रहे नहीं है, लोगों में बांट ही तो रहे हैं। नहीं, मैं उसको बताता हूं गलत कैसे।
सौरभ जी, आप बस सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी केंद्र में सरकार है और ये कह दे कि हर सांसद को हम 500 सिलेंडर देंगे, हर एमएलए को 500 सिलेंडर देंगे और वो अपने लोगों में बांटने लगे, तो आम जनता का क्या होगा? सरकार और पार्टी में यही फर्क होता है। सरकार हर नागरिक के प्रति प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होती है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाया जा रहा है। और दूसरी बात, एक और जमाखोरी का मामला आया है, नवनीत कालरा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है जमाखोरी कर रखी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए कहा था, बहुत उनके निकट मित्र है, दिल्ली के निर्माता हैं वो, उनके पास से 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस ने पकड़े हैं। तो ये कार्रवाई तो पुलिस ने, जो दिल्ली पुलिस ने करी है, बहुत अच्छी करी है और जमाखोरों को पता होना चाहिए वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन ये सारी जमाखोरी कहीं वाहवाही लूटने के लिए तो नहीं है, कहीं इसलिए तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपना चुनाव साध रही है और यह जनता त्रस्त है और अरविंद केजरीवाल मस्त है। बताइए संजीव जी। देखिए, मुझे लगता है कि गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, बिल्कुल जमाखोरी अगर किसी एसेंशियल कमोडिटी जिसकी जरूरत स्टेट को है करता है तो ये अपराध है। लेकिन मुझे लगता है गौरव भाटिया फिर अपने गिरेबान में झांके इनके ही इस दिल्ली के सांसद उत्तर दीजिए ना, जो एसेंशियल मेडिसिन तरह से हमारी पार्टी जान बचाने का। आपको तो नहीं टोका। गौरव जी जवाब देने दीजिए, पूरा उनको जवाब देने दीजिए। आपने जो दूसरा प्रश्न उठाया मैं उसका भी उत्तर लूंगा इनसे, एक बार बोल लेने दीजिए। बोलिए। इनके इस दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जिन्होंने रेमडेसिविर और फेविफ्लू ऑफिशियली बांटा, तो इनके पास ये कैसे पहुंच गया? गुजरात के इनके सांसद अपने यहां से रेमडेसिविर की भंडार करके रखते हैं वहां, और वही उसी शहर में हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती है। इनके एक सांसद महाराष्ट्र के जो कालाबाजारी कर रहा था रेमडेसिविर, उसकी पैरवी करने चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पहले अपने गिरबान में झांकिए। हाईकोर्ट ने भी कहा था, ये उत्तर है इनका संजीव जी। तो मेरा ये कहना है कि जमाखोरी गलत है। और संजीव जी मुझे एक बात बताइए, लेकिन अभी आपने जो गौतम गंभीर पर आरोप लगाया कि वो जो रेयर मेडिसिन थी वो बांट रहे थे, भाई आज तो दिल्ली में ऑक्सीजन भी उतनी ही रेयर है। अगर आप गौतम गंभीर को गलत मानते हैं तो इमरान हुसैन को सही कैसे मान सकते हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि ये फेविफ्लू हो, रेमडेसिविर हो, ये रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है। ये मेडिसिन अभी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहे, सरकार के पास नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति सांसद के पास है तो ये अवैध है। आपने कहा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, देखिए मेरे अपने विधानसभा में बहुत सारे ऐसे वेल्डर हैं, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले हैं जिनके पास ये सिलेंडर, चूंकि अपने वेल्डिंग में कंस्ट्रक्शन काम में था, हम उनसे वो बोरो कर लेते हैं और वो बोरो करके जहां से भी होती है, चाहे वो गाजियाबाद से हो, चाहे हमारे सोनीपत या पानीपत से मिले, जहां से मुझे ऑक्सीजन मिलता है उस ऑक्सीजन को। आप कह रहे हैं गौतम गंभीर तो हवाई बांट के अपराध कर रहे थे, इमरान हुसैन सिलेंडर बांट के कुछ गलत नहीं कर रहे। आप इनके दूसरे आरोप का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपकी बातों का जवाब इनसे लूंगा। इन्होंने कहा कि 500 कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली पुलिस ने जिस व्यक्ति से बरामद किए, जिसके ठिकानों से बरामद किए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनको सम्मानित किया था। फोटो मैंने गौतम गंभीर जी के साथ भी देखा, उसी व्यक्ति का फोटो हमने वहां, इनके सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं जिन पर अभी एक आरोप लग रहा है कि एमएलए फंड के, एमपी फंड के जो एम्बुलेंस थे वो घर में रखे हुए थे। तो मेरा ये कहना है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कभी हमारे साथ खड़ा हो गया, या मैंने आज का अच्छा जिंदगी में कभी खराब नहीं होगा, हमने मैं कहता गलत है, आपने ठीक किया, छापा मारा, अरेस्ट कीजिए, उसको जेल दीजिए। नेशनल सेक्रेटरी एक्ट में जो भी प्रोविजन होता है सजा को उससे कड़ी प्रोविजन दीजिए। कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी के साथ कभी खड़ा हो गया तो वो मेरा साथी है, ये कहना, या आज मैं उसको बचाने के लिए कहूँ नहीं गलत हो रहा, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं अपराधी हूँ और मैं गलत व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। जैसे इनके सांसद जो देवेंद्र फडणवीस ने किया था महाराष्ट्र में, कि एक कालाबाजारी करने वाले रेमडेसिविर के कंपनी के मालिक के साथ खड़े होकर पुलिस पैरवी करने चले गए थे। तो मैं अगर नवनीत कालरा के पैरवी करने जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप गलत। आप कह रहे हैं कि आप कालरा की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कुछ हालात और थे। आज जो नई बातें सामने आई हैं, इनकी सरकार कार्रवाई करे, पुलिस इनके पास है। आपने 3 नाम लिए हैं, आपने गौतम गंभीर जो इनके सांसद हैं उनका नाम लिया, आपने राजीव प्रताप रूडी का नाम लिया एम्बुलेंस में एमपी लैट फंड की उसके सिलसिले में, और तीसरा नाम आपने देवेंद्र फडणवीस का लिया। तीनों का जवाब दे दीजिए गौरव भाटिया। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन देखिए एक तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यह मान लिया कि इनके विधायक
जमाखोरी कर रहे थे और कानून को तोड़ा। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन वो गाजियाबाद और पानीपत से लाए। आप जानते हैं सौरभ जी कि अब तो ऑक्सीजन जो है वो लाइफ सेविंग है और कोटा एलोकेट हो गया है। तो गाजियाबाद मतलब उत्तर प्रदेश का और पानीपत मतलब हरियाणा, आपने क्यों चोरी किया वहां से ऑक्सीजन और यहां लाए, जबकि आपको यहां ऑक्सीजन दुगना कर दिया गया है। और इस वक्त आदेश है उत्तर प्रदेश में भी है और हरियाणा में भी है कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना है तो आपको पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन ऑक्सीजन लेवल और डीएम से उसके बाद अनुमति लेते हैं उत्तर प्रदेश में, तब भरता है। तो ये कैसे भरवाते हैं 500-600 सिलेंडर? अच्छा, यही तो सारी बात है। दूसरी बात, एक मिनट गौरव जी, इसी विषय पर मैं वो हाईकोर्ट की आज की कार्रवाई देख रहा था, पढ़ रहा था उस बारे में। हाईकोर्ट ने दो बातें और कही इमरान हुसैन के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि जो बात अभी आप कह रहे थे कि अगर ये दिल्ली के कोटे से वो सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं और बाहर से ला रहे हैं तो इसमें कोई प्रमा फेसी गलत बात नजर नहीं आती। और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे तो दिल्ली के अंदर बहुत से समाज सेवी लोग जो हैं वो भी ऑक्सीजन जो है बांट रहे हैं, तो फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि वो भी गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको उत्तर दे दूं जी। और दिल्ली हाईकोर्ट का सम्मान होना चाहिए। वहां एक मामला लंबित है, उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो उचित भी नहीं होगा, लेकिन कानून की बात जरूर कर सकते हैं। अगर दिल्ली के सरकारी कोटे से ये सिलेंडर कानून अपराध है और कार्रवाई जरूर होगी। दूसरी बात, अगर दूसरे प्रदेश से भी लाए जा रहे हैं तो भी ये इस वक्त कानूनन अपराध है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड है इस वक्त। जान लीजिए, इस वक्त हमारे यहाँ एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। तीसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि ये सारी बात इसीलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे पार्टी मदद करे। उनकी सरकार विफल हो चुकी है और तभी उनके एमएलए जब पकड़े जाते हैं, अभी तक 15 मिनट के आपके कार्यक्रम में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कितने ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से भरवाए गए थे और अरविंद केजरीवाल ने तलब करके क्या जवाब मांगा है, ये तो जनता जान सकती है। अब मैं आता हूं जो नाम आपने लिए हैं। देखिए, रेमडेसिविर रखना, रेमडेसिविर इज नॉट अ लाइफ सेविंग ड्रग। ये हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने रेमडेसिविर रखी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार जो सरकारी कोटे से रेमडेसिविर आ रही है उसको बंटवा नहीं रही है, और तभी उन्होंने कंप्लेंट करी और ये मामले का संज्ञान लिया गया। और वहां पे तो सरकार इनकी है, कानून व्यवस्था का दायित्व किसका है? प्रदेश की सरकार का। मुझे बता दे कौन सा मुकदमा हुआ, कौन सी अरेस्ट हुई? देवेंद्र जी तो बल्कि पूरी कर्मठता से जो जनता के मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। गौतम गंभीर की बात करी, गौतम गंभीर जी के खिलाफ आपने कहा तो रेमडेसिविर, आप बताइए सौरभ जी, अगर कहीं उन्होंने बंटवा दी, हर व्यक्ति के पास हो सकता है कि छोटी मात्रा में एक दवाई पड़ी हो, मदद करी हो उसकी, तो उन्होंने गलत किया। यहां पे हम लोग 600 ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि कंट्रोल्ड कमोडिटी है उसकी बात कर रहे हैं। रेमडेसिविर के लिए नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बांटे हैं उन्होंने। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी है कंपनी के, उनसे ले सकते हैं। गौरव जी, उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बांटे। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो, फोन कट गया शायद उनका, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो, आपको आवाज आ रही है गौरव जी? मैं सुन पा रहा हूं, उत्तर दे दूं सौरभ जी? बोलिए बोलिए। गौरव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी बात जहां से छोड़ी है मैं यहीं से दोबारा आपके पास आऊंगा। इस बीच संजीव झा के पास हम चलते हैं। संजीव जी, अभी जो आप बातें सुन रहे थे गौरव भाटिया की, उनका कहना यह है कि सवाल यह नहीं है कि इमरान हुसैन के पास या किसी और व्यक्ति के पास ऑक्सीजन इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आ रही है। आप किसी ना किसी राज्य के कोटे की ऑक्सीजन तो ला ही रहे हैं, और ऑक्सीजन आज की तारीख में कंट्रोल्ड कमोडिटी है। और देखिए इसमें अच्छा, मैं माफी चाहता हूं संजीव जी, रोक रहा हूं, शायद थ्रू हो गए वो, क्योंकि जरूरी थी इनकी बात जानना। मैं फिर उन्हीं के पास जा रहा हूं। गौरव जी बोलिए। हाँ जी सौरभ जी, मैं इतना ही कहूंगा कि इस वक्त जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हो गया है
जिला अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है कि ऑक्सीजन केवल पेशेंट्स को पहुंचे और अस्पतालों को पहुंचे। इस समय पे 500-600 सिलेंडर, जिसका कोई स्पष्टीकरण पार्टी के लेवल पे नहीं आ रहा, तो यही माना जाएगा कि ये जमाखोरी और वाहवाही लूटने का एक प्रयास है। और इसीलिए शुरू से केंद्र सरकार कहती आई है कि ऑक्सीजन जो सप्लाई किया जा रहा है उसका ऑडिट होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब ये बात उठाई तो आम आदमी पार्टी के जो सरकार के अधिवक्ता, उन्होंने इसका विरोध किया। आज सामने आ गया क्यों विरोध किया, क्योंकि कालाबाजारी खुद आम आदमी पार्टी कर रही है। ये बात आपकी आ गई थी गौरव जी, मैंने आपसे, क्योंकि नाम गौतम गंभीर का लिया गया था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। गौतम गंभीर का बारे में उन्होंने कहा रेमडेसिविर बांटी। मेरी जानकारी के मुताबिक तो सरकारी आदेश ये है कि रेमडेसिविर भी केवल और केवल अस्पतालों के पास रह सकती है, केवल अस्पताल रेमडेसिविर रख सकता है। आपको केमिस्ट शॉप पर भी आमतौर पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, गौतम गंभीर ने भी सार्वजनिक तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांटे हैं। हाँ, इसमें उत्तर दे दूं। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए, अभी कुछ 2 या 3 सप्ताह पहले ये बात आई थी कि रेमडेसिविर पहले सरकारी अस्पतालों के, और उसके बाद एक स्टॉकिस्ट की लिस्ट थी जिसमें कि अगर पेशेंट का आप प्रेस्क्रिप्शन और अस्पताल का एक प्रेस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो वो मिल सकता था, और उससे पहले रेमडेसिविर उपलब्ध थी। तो अगर आप ये कहते हैं कि रेमडेसिविर कुछ बांटने से कोई दोषी हो जाता है, तो यहां हम 600 ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, और रेमडेसिविर कंट्रोल्ड कमोडिटी नहीं थी उस वक्त तक जब बांटने की बात हुई। दूसरी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे मैं ये बता दूं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना और बांटना, हम इसकी बात नहीं कर रहे। कोई जमाखोरी करे, 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पकड़े जाए जो 3 से 4 गुना कीमत पे दिए जा रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। जमाखोरी होल्डिंग ये होती है। गौतम गंभीर के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा है कि वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उसमें से। बताइए संजीव, जब जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि नेशनल चैनल पर गौरव भाटिया जी मुझे लगता है सरासर या तो मिसलीड कर रहे हैं या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंदर फेविफ्लो और जितने भी स्टेरॉइड है सब कंट्रोल्ड मेडिसिन है। ये स्टेट हॉस्पिटल्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इसको, या हॉस्पिटल्स के पास ही हो सकता है। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेटर्स की बात आपने करी, बिल्कुल आपने उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि हम भारी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटर्स बांट रहे हैं, तो ये होर्डिंग कैसे नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। तीसरी बात, आपने कहा, ये बार बार कह रहे हैं कि 600 सिलेंडर्स थे, तो ये इनका क्या बेसिस है? हालांकि देखिए, ये सारी बात हमें दे देंगे हाईकोर्ट में, और उसके बाद हाईकोर्ट। संजीव जी, आरोप आपकी पार्टी के मंत्री पर लगा, आपकी सरकार के मंत्री पर लगा, इतना जवाब तो आपके पास होना चाहिए कि जो आरोप लगाया गया है वो कितना सही है। ये तो आप इतनी देर में पता कर सकते थे इमरान हुसैन से, इतनी देर में आप अपनी पार्टी से पता करा लेते कि भाई वो कर क्या रहे थे, कितने सिलेंडर थे और कहां से ला रहे थे। बिल्कुल, मैं तभी कहा मैंने कि आप ऐसा कीजिए, आप एक कैमरा लेके उनके क्षेत्र की जनता के पास चले जाइए, वो आपको सब बात बता देंगे कि किस तरह से इमरान, जो लोग जिनको जरूरत थी ऑक्सीजन की, उनको कैसे पहुंचाया है। वो अपने आप सब साफ हो जाएगा। ये मुनाफाखोरी, ये जमाखोरी, इतनी बातें टीवी पर बैठ के बीजेपी। नहीं, मैं आपको बताऊं साहब, मैं संजीव जी इसमें अनएथिकल क्या है। मैं अगर आपकी ये बात भी स्वीकार कर लूं कि इमरान हुसैन मुफ्त में गरीब लोगों को सिलेंडर बांट रहे हैं, अगर आपकी ये बात भी स्वीकार कर लूं, तो भी इसमें गलत और अनैतिक ये है कि वो फिर ये समझा जाएगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को वितरित करके ऑक्सीजन सिलेंडर वो लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। वो पूरी दिल्ली में तो इश्तिहार उन्होंने छापा नहीं कि मेरे पास है, मुझे कोई भी दिल्ली वासी आकर ले ले। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रहे हैं एक चीज, इसका सीधा सीधा राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा। मुझे लगता है गौरव जी, बहुत सारी समाज सेवी संस्था, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी, और ये बीजेपी के लोगों को भी करना चाहिए मुझे लगता है, और ये हम लोग भी कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र की जनता को जब जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से सिलेंडर की व्यवस्था करके, अगर घर में आइसोलेट होना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। अब तो दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन भी कर दिया है कि आपके पास अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है तो आइसोलेशन ऑक्सीजन जरूरत है तो आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा। मुझे लगता है ये करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक संस्था इस तरह से काम कर रही है। अगर इस तरह से आप रोक लगा देंगे तो फिर लगता है कि बहुत सारे लोग घर में आइसोलेट हैं, वो ऐसा ना हो कि सांस ऑक्सीजन के बिना मर जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे तो कोई अनएथिकल नहीं दिखता। फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हाईकोर्ट ने भी कहा, माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा ना कि बहुत सारे गुरुद्वारे जो ऑक्सीजन बांट रहे हैं, फिर उस पर भी सोचना पड़ेगा, या बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग भी बांट रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें अगर इस तरह से किसी को जान बचाना, मैं नहीं मानता अनएथिकल है ना अपराध है। चलिए बोलिए गौरव जी, बोलिए। देखिए, 3 बिंदु है। पहली बात,
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके जवाब मांगा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि मामला कितना गंभीर है। और दूसरी पार्टी के अधिवक्ता ने ये कहा कि एक एमएलए के पास 500 से 600 सिलेंडर कैसे आ गए हैं, इसका जवाब नहीं आ रहा। तो ठीक है, न्यायालय तय कर लेगा और ये हलफनामा देंगे सौरभ जी, पता भी चल जाएगा कितने सिलेंडर है। दूसरी बात, एक ट्वीट दिखा दे, चुनौती दे रहा हूं आम आदमी पार्टी का या इनके एमएलए इमरान हुसैन का, जिसमें उन्होंने कहा हो सार्वजनिक करके कि भाई मेरे पास सिलेंडर है, कोई भी व्यक्ति दिल्ली का आए और मुझसे सिलेंडर ले जाए। यहीं से तो भेदभाव की शुरुआत होती है कि अपनी लोकप्रियता जरूरी है, अपना वोट बैंक बना रहे, और वो भी हो सकता है एक धर्म विशेष का, और दूसरी तरफ बाकी नागरिक ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हो। ये कैसी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की। और तीसरी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ऐसा सख्त कदम उठाएंगे ना सौरभ जी कि ये जितने जमाखोर हैं इन सबको ऐसा सबक मिले, जेल की सलाखों के पीछे सड़े। और दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई अब होने जा रही है, सोमवार को शायद है, सोमवार को सुनवाई हो, देखते हैं इनका क्या जवाब है, क्योंकि अच्छा, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। चलिए, इस पर तो दिल्ली में तो बहुत बात हुई, एक नाम इन्होंने भी लिया था, उस पर आपने बाकी लोगों का तो जवाब दिया, उनका शायद आप भूल गए थे, राजीव प्रताप रूडी जी। अभी पप्पू यादव ने एक और वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्हीं एम्बुलेंस में जो खड़ी हुई मालूम पड़ रही थी, शायद 30-40 एम्बुलेंस जो कि एमपी लैड पब्लिक फंड से खरीदी गई थी, और उनमें बालू ढोई जा रही है, एम्बुलेंस के अंदर बालू ढोया जा रहा है। सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो कह दूं, राजीव प्रताप रूडी जी हमेशा समाज सेवा करते आए हैं, उन्हीं के एमपी लैड फंड से बहुत सी एम्बुलेंसेज आई हैं। और जो जानकारी मेरे पास है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, गोल गोल जलेबी नहीं बना रहा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह, ड्राइवर्स की जरूरत थी एम्बुलेंस चलाने के लिए और इश्तिहार दिया गया था। 15 दिन पहले फोन करके भी कहा गया कि ड्राइवर मिल जाए, और नहीं मिलने की वजह से वो एम्बुलेंस वहां पे खड़ी हुई थी। जहां तक आपने कहा बालू ढोई जा रही थी, तो ये मेरे पास जानकारी नहीं है, इस पे अभी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, जो एम्बुलेंसेस खड़ी है 18, वो इसलिए खड़ी थी क्योंकि ड्राइवर्स की कमी थी, जिसका इश्तिहार न्यूज़पेपर में दिया जा चुका है। संजीव जी, देखिए, मुझे लगता है कि गौरव जी अधिवक्ता हैं और कानून भी बेहतर समझते होंगे कि कोई भी एमपी या एमएलए फंड से कोई भी कमोडिटी या कोई भी सामान खरीदते हैं, आपने एम्बुलेंस खरीदा, आप घर पे नहीं रह सकते, आप हॉस्पिटल को देंगे, आप किसी एनजीओ को दे देंगे। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसे घर पे खड़ा कर देंगे और ड्राइवर का इश्तिहार निकालेंगे और कोरोना की क्राइसिस में आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो मुझे ये लगता है पहला अपराध तो यही है कि एमपी लैड के से आपने खरीदे हुए सामान को अपने घर पे रखे, आपने किसी हॉस्पिटल को नहीं दिया। यहाँ हॉस्पिटल में क्राइसिस है एम्बुलेंस की, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो अपनी अपनी एम्बुलेंस चलाना चाहते हैं, उनके पास सारी हैं, तो मुझे सारी रिसोर्सेज हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप अपने एमपी लैड फंड की सामान को अपने घर पे कैसे खड़ा कर सकते हैं? क्यों नहीं अपने हॉस्पिटल को दिया, क्यों नहीं अपने किसी एनजीओ को दिया? तो मुझे यह लगता है कि बहुत बड़ा अपराध है और मुझे ये गौरव भाटिया जी को यह स्वीकार करना चाहिए। ठीक है गौरव जी, इस पर एक छोटी टिप्पणी कीजिए, फिर समय कम है, लेकिन मैं 2 विषय और छूना चाहता हूं, बोलिए। बिल्कुल सौरभ जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो जिलाधिकारी के तत्वाधान में एक कमेटी होती है, वो एमपी लैड फंड से जो एम्बुलेंसेज आती है उसको चलाती है, और इसमें सांसद जी का कोई रोल नहीं होता है। तो मैंने जैसा बताया कि ड्राइवर्स की कमी की वजह से इश्तिहार दिया गया था, तभी इन एम्बुलेंसेज का उपयोग नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन बाकी एम्बुलेंसेज जो आई हैं वो उपयोग की जा रही हैं, और कोई भी गलत करे कानून सबके लिए बराबर होता है। अच्छा चलिए, ठीक है, जो इमरान हुसैन ने किया वो ठीक। आज हम दिल्ली की बात करें तो मैं दिल्ली के दूसरे विषय पे आ रहा हूं। अभी एक ऑक्सीजन बुलेटिन जो है 7 मई का जारी किया है इनकी पार्टी ने, और उसमें यह बताया कि इनको कल के दिन भी सिर्फ 488 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है कि आपको हमारे अगले आदेश तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इनको रोज देनी है। फिर क्या वजह है कि इनको इनकी आपूर्ति नहीं होती रोज? सौरभ जी देखिए, अब तो सामने भी आ गया है, अगर 600 सिलेंडर एक एमएलए के पास मिलेंगे तो कितनी जमाखोरी हो रही होगी। 60 से ज्यादा तो इनके विधायक हैं, तो आप सोच लीजिए। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था आम आदमी पार्टी के सरकार के वकील को कि आप जनता को लॉलीपॉप देना बंद करिए
ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे पहुंचेगी ये इनकी जिम्मेदारी थी। क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे, कोई प्लान नहीं था। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप तब किया जब ये लोग विफल हो गए, और सारे प्रदेशों को ऑक्सीजन देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो ये जानना चाहता हूं गौरव जी आपसे, क्या आपका आरोप ये है कि इनका दावा कि दिल्ली को सिर्फ 488 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली गत दिन पर, क्या यह दावा गलत है? आपने इससे ज्यादा दी है इनको? गलत है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब ये कह रहे थे 500 मीट्रिक टन मिली टीवी चैनल्स पे, तो सर्वोच्च न्यायालय में इनके वकील ने कल ही कहा कि 700 मीट्रिक टन पार होके 730 मीट्रिक टन मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई कोटा निर्धारित किया है सौरभ जी, तो हमें पालन करना होगा। लेकिन आप ये बताइए कि दुरुपयोग होना, अगर आप उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करेंगे, और पर कैपिटा कंजम्पशन दिल्ली में कितना है और बाकी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में कितना है, ये एक बार जरूर देखिए। मैं जरा जवाब ले लूं इनसे। ये आपके दावे को सरासर गलत बता रहे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आपको ऑक्सीजन दी जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि गौरव भाई फैक्ट को छुपा रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट छुपता नहीं। हम एवरीडे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है और हम फैक्ट दे रहे हैं। हमने कल का भी फैक्ट दिया है कि हमारे पास 572 मीट्रिक टन की तो अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को। कल आपको 730 मीट्रिक टन नहीं मिला। दिन उधर चिट्ठी लिख के दिया है कि एक दिन केवल 740 मीट्रिक टन की रफ्तार केवल एक दिन हुई है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल आज का दिन तो अभी बाकी है ना, 12 बजे इन्होंने एलोकेशन की बात की। एलोकेशन की बात की तो मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में लगभग हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड की बात करें तो 19,000 बेड हैं हमारे पास। इसी तरह से वेंटिलेटर्स की बात करें तो 6,000 वेंटिलेटर्स हैं, और अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, और हमारे पास ऑलरेडी 10,000 हमारे पास ऑक्सीजन बेड तैयार है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। जो इनका आंकड़ा जो कह रहा है कि आप 12 लीटर ऑक्सीजन बेड पे और 66 लीटर आईसीयू और वेंटिलेटर पे जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। आईसीएमआर का जो गाइडेंस के हिसाब से कहूं अगर, तो 972 मीट्रिक टन की जरूरत है, और ये बात हमने कोर्ट में सबमिट किया है। और इसी के यहाँ पर फिर कोर्ट ने कहा है कि 700 मीट्रिक टन तो अगले आदेश तक दीजिए, और जब आगे जब बेड बढ़ेगा तो उसी हिसाब से। आपका फ्रेम कुछ गड़बड़ हो गया है। आता हूं मैं दोबारा, बोलिए गौरव जी। सौरभ जी, ये देखिए दिल्ली कोरोना ऐप है, कैसे झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा 19,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है विद वेंटिलेटर्स 2,000 है, और केवल 6 इस वक्त वेकेंट है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि सो के जागे नहीं अरविंद केजरीवाल। और विदाउट वेंटिलेटर 3,683। उस पर इस विषय पर मेरी और आपकी मेरे ख्याल से परसों बात हुई थी। इनका कहना यह था कि हम तो 10,000 बेड बढ़ा सकते हैं अगर ऑक्सीजन हमको मिल जाए। ऑक्सीजन हमको नहीं मिली। अभी 19,000 बता रहे थे तो 5,000 हुए ना। मेरी बात तो समझिए, मैं तो केंद्र सरकार से जो बेड मिल रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वो भी ऐप खोल के बैठे हैं शायद। अभी आपने ऐप दिखाया, ये भी वो भी ऐप दिखा रहे हैं। बताइए संजीव जी, अब ऐप तो एक ही है ना, उस पर तो डेटा एक ही हो सकता है। आप देख लीजिए, कोविड-19 आईसीयू बेड 5,000। हाँ, तो सब में ऑक्सीजन का प्रबंध है। आप ये कह रहे हैं संजीव जी, वैकेंट बोल दीजिए, टीवी चैनल पे कहिए। चलिए, इसी तरह से आप इनकी बात नोट करिए। 22,434 बेड पे ऑक्सीजन का प्रबंध है, ये संजीव झा कह रहे हैं आपके चैनल पे। बोलिए, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो विदाउट वेंटिलेटर बेड है ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं, जिसकी संख्या है 3,683 और 1978 विद वेंटिलेटर। चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि इसमें दिल्ली की जनता का तो कोई दोष नहीं है कि दिल्ली में एक सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है, इसलिए कम से कम इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग खड़े हैं तत्पर। ठीक है, गौरव जी और संजीव झा। नहीं हो ज्यादा अच्छा है। गौरव जी, संजीव झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कोरोना से लड़ाई के लिए दवाई, कड़ाई और हौसला तीनों चाहिए। कल सुबह 11 बजे से इंडिया टीवी पर देखिए अपनी और अपनों की हिम्मत कैसे बढ़ाएं। कल हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कोरोना से जंग में देशवासियों की मदद कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, डॉक्टर्स, योग गुरु, हर फील्ड की दिग्गज हस्तियां हमारे साथ होंगी। देखना मत भूलिएगा, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।